हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज सुबह की करंट अफेयर की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि हम लोग कवर करते हैं डेली के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आज डेट है 29 मई। आज की क्लास में आपको मिलेंगे 29 मई के संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरी व्याख्या के साथ। तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही डेली क्लासेस को पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके पास में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करिए और करंट अफेयर की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया, वहां पर जाकर पुरानी सभी क्लासेस को देखकर अपने किसी भी एग्जाम के लिए पूरी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से देखिए और आंसर भी करते रहिए। हाल ही में किस राज्य में पहला सोलर लिफ्ट संयंत्र लगाया गया? तो दोस्तों, सोलर सौर ऊर्जा का संयंत्र अभी हाल ही में एक राज्य में पहली बार लगा है। पहला सोलर लिफ्ट संयंत्र ये लगाया गया है और इस संयंत्र को वहाँ पर जो पशुपालन वगैरह उसके लिए प्रयोग में लाने के लिए लगाया गया है। तो ये लगाया गया दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लद्दाख में हाल ही में पहला सोलर लिफ्ट संयंत्र लगाया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? अर्जुन पुरस्कार के लिए हाल ही में ऑनलाइन नामांकन प्रारंभ हुए हैं। इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। तो दोस्तों, इसमें जिन्हें 2017 में खेल पुरस्कार दिया गया था, खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था विराट कोहली के साथ में, उनका नाम है मीराबाई चानू। ये भारोत्तोलन में विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। इनको ही हाल ही में अर्जुन पुरस्कार दिए जाने के लिए भारोत्तोलन महासंघ की ओर से इनका नाम प्रस्तावित किया गया है, भेजा गया है। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है मीराबाई चानू। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हेरोइन रखने के आरोप में किस देश के क्रिकेटर सेहन मधुसंका को निलंबित कर दिया गया है? तो दोस्तों, सेहन मधुसंका ये क्रिकेटर का नाम है और ये हेरोइन रखने के आरोप में अभी हाल ही में गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तारी के बाद वहां के क्रिकेट बोर्ड ने इनको आजीवन सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया है। अब ये क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। अभी नए ही खिलाड़ी थे और ज़्यादा क्रिकेट मैचेस भी नहीं खेले थे। तो सेहन मधुसंका खिलाड़ी जो हैं श्रीलंका के टीम के खिलाड़ी थे, इन्हें हीरोइन रखने के आरोप में हाल ही में निलंबित कर दिया गया और साथ ही साथ इनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन। मार्कोस ट्रायोज को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अगला अध्यक्ष चुना गया है? नाम है दोस्तों मार्कोस ट्रायोज, नाम याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे ऑप्शंस की ओर। तो जो अगला अध्यक्ष चुना गया है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नाम से जानी जाती है। एनडीबी का अगला अध्यक्ष जो चुना गया मार्कोस ट्रायोज को चुना गया है और ये मार्कोस ट्रायोज ब्राज़ील के निवासी हैं। कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। आपकी सुपर टेट की पूरी 100% तैयारी प्रारंभ हो गई है। सुबह की करंट अफेयर की क्लास और शाम की 5:30 बजे हम लोगों की अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस को जरूर देखते रहिए। कल की क्लास में एक लोगों ने कमेंट किया था कि आपको मैसेज कर दिया, ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं किया है। तो दोस्तों, ग्रुप में जल्द ही बनाकर ऐड कर दिया जाएगा। अभी ग्रुप नहीं बन पाया, थोड़े काम में आपके नोट्स तैयार करने में लगे हुए थे, इस वजह से। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। एक ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि बैंक पर आधारित है, बैंकों से संबंधित है। इसके अध्यक्ष मार्कोस ट्रायोज बनाए गए हैं। साथ ही साथ इसके उपाध्यक्ष जो चुने गए हैं, अगले उपाध्यक्ष, इनका नाम है अनिल किशोर। ये भारत के हैं। तो भारत के अनिल किशोर का एनडीबी का अगला उपाध्यक्ष और सीआरओ चुना गया है, याद रखिएगा। अगला उपाध्यक्ष किसको चुना गया? अनिल किशोर को चुना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सभी क्वेश्चन जितना पढ़ा रहे हैं बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड पढ़ाया जा रहा है। समझते रहिए और आंसर जरूर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में तेजस MK1 FOC लड़ाकू विमान को शामिल किया गया? तो दोस्तों, हाल ही में चीफ सेना प्रमुख जो वायुसेना प्रमुख हैं, उन्होंने तेजस में उड़ान भर के इसे एक नई स्क्वाड्रन में शामिल किया है। ये एक लड़ाकू विमान है और सबसे बड़ी बात, ये भारत में ही बना है। ये तेजस विमान जो है ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत आने वाला एक विमान है और
ये कई सुविधाओं से लैस है। इसे हाल ही में फ्लाइंग बुलेट्स नाम की एक स्क्वाड्रन है। ये आपकी वायुसेना की अलग अलग स्क्वाड्रन होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं, इनमें ही इसको भी रखा गया है। तो ये ऐसी दूसरी स्क्वाड्रन है जिसमें फ्लाइंग बुलेट्स नामक स्क्वाड्रन, इसमें तेजस MK1 FOC को शामिल किया गया। ये एक फाइटर प्लेन है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किस राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को सरकार ने अपने अधीन ले लिया है? ऐसा किस राज्य में हुआ है? देखिए, बहुत ही तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है और अभी भी भारत में किसी भी प्रकार की कोई राहत की खबर नहीं देखने को मिल रही। डेली लगभग जहां पहले सिर्फ और सिर्फ 2000-3000 मामले होते थे, अब उनकी संख्या बढ़कर के 7-8 हजार हो रही है। और ऐसी स्थिति में आप लोगों को सबसे बड़ा काम जो करना है वो अपना बचाव स्वयं करना है, क्योंकि सरकार के देखिए अर्थव्यवस्था भी डाउन हो रही है। इस वजह से सरकार तो अपनी ओर से अभी ज़्यादा छूट देगी ताकि सभी काम धीरे धीरे शुरू किए जा सके और लोग कोरोना के साथ जीना सीख लें। आप लोग भी ऐसा करिए और अपना सबसे बड़ी बात है, अब अपना बचाव आपको स्वयं ही करना है। जितना बचे रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। देखिए, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े और सबसे ज़्यादा मामले लगभग 50,000 के आसपास मामले सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही है। यहीं की सरकार ने हाल ही में सभी निजी अस्पतालों को अपने अंडर में ले लिया है। अब ये सभी निजी अस्पताल सरकार के निर्देशों पर कार्य करेंगे और कोरोना से लड़ने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए वहां पर कार्य किए जाएंगे। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में एक देश में किए गए खुदाई के बाद वहां का सर्वेक्षण किया और उसके आधार पर पता लगाया गया कि वहां पर एक शिवलिंग मिला जो कि लगभग 1100 वर्ष पुराना है, 1100 साल पुराना है। ये देश कौन सा है जहां पर ये शिवलिंग मिला है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का वियतनाम। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वियतनाम में हाल ही में एक पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में 1100 वर्ष पुराना शिवलिंग देखने को मिला है, जो कि एक प्राचीन संस्कृति को दर्शाने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने आमों की ऑनलाइन बिक्री के लिए कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए, यानी कि इसके साथ में हाथ मिलाया है? ऐसी कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है? ई कॉमर्स कंपनी सबसे पहले समझ लीजिए, इसका काम होता है कि ये घर बैठे आप ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही सभी सामान को मंगा सकते हैं, जो कि डिलीवरी ऑनलाइन कोरियर डिलीवरी के माध्यम से सीधे आपके घर पर पहुँच जाएगा। इसी आधार पर अब आम की बिक्री भी, ऑनलाइन बिक्री भी प्रारंभ होने वाली है और इसको लेकर कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया गया, जिससे किसानों के आम को उनका अच्छा दाम मिल सके और सारी फसल उनकी बिक सके। तो ये कर्नाटक राज्य में मैंगो बोर्ड जो है वहाँ पर हस्ताक्षर किए गए और ये कंपनी है फ्लिपकार्ट, जो कि एक इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसी ने हाल ही में ऑनलाइन आम बिक्री के लिए ये हस्ताक्षर किए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्यकार लेखक मुज्तबा हुसैन का निधन हो गया? तो दोस्तों, मुज्तबा हुसैन ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हास्य लेखक हुए हैं और इनकी कई बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें भी रही हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया और ये उर्दू भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उर्दू भाषा के लेखक थे मुज्तबा हुसैन और इनको कई अलग अलग नाम भी दिए गए। इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें कि सुपर टेट की कुछ क्लासेस के लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप वहां पर जाकर के इन पुरानी क्लासेस को देख सकते हैं, जिसमें अभी तक आपकी हिंदी की क्लासेस हुई हैं। आज आपकी किसी अन्य सब्जेक्ट की क्लास होगी शाम को 5:30 बजे, तो उन क्लासेस को जरूर अच्छे से देखते रहिए। आपके लिए बहुत अच्छे ढंग से डेली पूरी तैयारी कराई जा रही है। 100% कोशिश की जा रही है कि आपके सभी सब्जेक्ट एक एक करके कवर कराए जा सकें। और दोस्तों, साथ ही साथ कुछ सीटेट की क्लासेस के लिंक भी नीचे दिए गए हैं। इन सभी क्लासेस को आप अच्छे से देखकर अपनी पूरी तैयारी 100% जरूर करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किस डिजिटल बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ भारतीय किसानों और लघु और मध्यम उद्योग
उद्यमों के अनुसार वित्तीय उत्पाद तैयार करने के लिए हाथ मिलाया है। तो दोस्तों मास्टर कार्ड एक इंटरनेशनल कार्ड कंपनी है जो कि ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए, ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रयोग में लाई जाती, एटीएम के प्रयोग में लाई जाती है। तो इसने हाल ही में किसानों को मदद करने के लिए और एमएसएमई उद्योगों को मदद करने के लिए, उनके उत्पादों को तैयार करने के लिए हाथ मिलाया। ये डिजिटल बैंक है और इसका नाम है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ हाथ मिलाया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बनी है वो कौन है? फोर्ब्स मैगजीन अलग अलग रूप में पूरी आपको जानकारी देती रहती है। इसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में पता लगता रहता है कौन सबसे प्रतिभाशाली है, कौन सबसे ताकतवर है। उसी सीरीज में इसने एक नई मैगजीन के माध्यम से, एक नई जानकारी के माध्यम से बताया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, नाओमी ओसाका। ये जापान की टेनिस प्लेयर हैं और ग्रैंड स्लैम पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। पिछली बार आपको जब 2019 की तैयारी कराई जा रही थी सुपर टेट की, तब ये क्वेश्चन आपको कराया गया था। नाओमी ओसाका नाम आप लोगों को याद होगा। अब ये दूसरे रूप में याद करना पड़ेगा आपको कि दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट कौन बनी है? नाओमी ओसाका। 11 नंबर क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के सभी क्वेश्चंस इसी के साथ कंप्लीट हुए। अब हम बात करते हैं, कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर राज्य में खुडौल पहल को विश्व की 10 पहलों में शामिल किया। यहाँ फलों नहीं दोस्तों, पहलों है, ठीक है, पहलों में शामिल किया। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शामिल किया गया, जो कि कोविड-19 के लिए अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में पहल चलाई जा रही हैं लोगों को मदद करने के लिए, उसमें इसको भी शामिल किया गया। पहल का नाम है खुडौल पहल, मणिपुर राज्य से संबंधित है। याद रखिएगा, एनजीओ के माध्यम से लोगों को मदद पहुंचाना इसका काम है। अब आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसके पहले आपको बता दें, जिन लोगों ने सटीक आंसर्स दिए हैं उनमें से आज कुछ नए नाम लिए जाएंगे। राजुल पासा जी का आंसर है, अंजना सिंह जी का, सीनू अग्रवाल जी का, कुमारी गौरी जी का, शालिनी पाठक जी, कनक लता सिंह जी का, पांडे शालिनी पांडे जी का, आशुतोष तिवारी जी का, अजय, अनु, पूजा, सुमिता, अपूर्वा, भूमिक्षा, इन सभी लोगों के आंसर आए। प्रकाशिनी के आंसर आए, प्राची जी, तारकेश्वर जी, पल्लवी जी, इन सभी लोगों के आंसर आए हैं। जो लोग डेली आंसर्स करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए लोग जुड़ रहे हैं इसी प्रकार से आंसर जरूर करते रहिए। डेली आप लोगों के नाम लिए जाएंगे, क्लासेस अच्छे से आप लोग देखते रहिए। और जो लोग आंसर नहीं करते कम से कम कमेंट बॉक्स में इन लोगों का उत्साह वर्धन करिए, देखिए इनके आंसर सही है या नहीं है। तो आज का प्रश्न है, भारत ने इंडिया वॉर सेंटर एक देश को सौंपा है। ये हमने आपको परसों की क्लास में बताया था, किस देश को ये सौंपा गया है। भारत ने एक इंडिया वॉर सेंटर तैयार किया है, ये किसको दिया है? इसका आंसर आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में करना है। अब अगर क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग 4 लाख सब्सक्राइबर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी दोस्तों आप लोग 4 लाख सब्सक्राइबर पहुंचाने में मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कुछ क्लासेस के लिंक नीचे दिए गए उनको जाकर के तुरंत जरूर देखिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।